अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली सोर्सिंग के हवाले से है। इट इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन आवर सोर्सिंग प्रोसेस, ठीक है? लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग ये जज कर सकते हैं कि हमें किस तरह के सप्लायर से कांटेक्ट करना है, उसके लिए क्या हमारा रिसर्च प्रोसेस होना चाहिए और रिसर्च करते वक़्त हमने किन फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस को मद्देनज़र रखना है और किस तरह के सप्लायर्स को हमने कांटेक्ट करना है। किस तरह के सप्लायर को कांटेक्ट करने के लिए हमने सेलेक्ट करना है, और क्या हमारी प्रेफ़रेंसेस होनी चाहिए उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग उस रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अपने सप्लायर्स को फाइंड करने के प्रोसेस में आते हैं और अब अगला सवाल ये है कि हम उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जब हम सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं और कुछ सप्लायर्स के साथ अपना जब हम उनको अपनी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं जो कि हम अपनी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हम किस तरह की प्रोडक्ट चाहते हैं, क्या चीज़ हम बनाना चाहते हैं, किस क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं और उसकी फिर हम उनसे कोई कोटेशन लेते हैं कि वो हमें कितनी क्वांटिटी, कितने प्राइस पर ऑफ़र करेंगे। ये सब चीज़ों की डिस्कशन के बाद जब आप डिफरेंट सप्लायर्स के साथ डिस्कशन करेंगे, तो एक्चुअली कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप जिनका आपको आंसर चाहिए उन सप्लायर्स से और जिनका इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है अपने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन में, जो कि आपको हेल्प करेगी सप्लायर्स को फ़िल्टर करने में। अब उसमें हम लोग जो है इस चीज़ को थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं। ये मैंने एक टेम्पलेट तैयार की है और इस टेम्पलेट को एक्चुअली जब आप अपने सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है? अ, उस दौरान उसमें जब शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आपको अपनी कम्युनिकेशन में आपने डिस्कस करने हैं, उनसे गैदर करने हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपने एक शीट बनानी है जिस पर आप लोग ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सप्लायर को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो जब आप अपने पास डाटा सारा गैदर करें शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जब ये टेम्पलेट आपके पास मौजूद होगी, तो आप आपकी सबसे पहला प्रोसेस उसमें क्या होगा कि इन सब पॉइंट्स पर आपने उनसे क्वेश्चन करना है और उन इनके आंसर एक्चुअली आपको चाहिए, ठीक है? और इनके आंसर को गैदर करने के बाद देन आपने डिफरेंट शीट्स बनानी है इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए और अपने पास जितने भी आप सप्लाई शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनका एक डाटा गैदर करते जाएँ और फिर जो आपको जहाँ जहाँ पर आपको बेटर प्राइस मिल रही है, जहाँ आपको बेटर फैसिलिटेशंस मिल रही हैं, वहाँ पर आप उस सप्लायर को के साथ फर्दर डील कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लायर नेम आप अपने पास सेव कर लें ताकि आपको फर्दर जब आपने उसे कॉन्टैक्ट करना है, आपको पता हो कि कंपनी नेम वो सारा जो भी डिटेल है, तो क्योंकि आपको डाटा कलेक्ट करने के बाद फर्दर शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको एक डिसीजन के बाद उन उन सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट भी करना है। सप्लायर का यूआरएल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट पर्सन और ये सब चीज़ें जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आप यहाँ पर ईज़िली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बिकॉज़ आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आपका एक बजट है, आपने एक प्लान तैयार किया है। आपने उनको बताया कि आपने बताना एक्चुअली कि आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपको बताएँगे कि जितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर उनसे कर रहे हैं, उस पर वो आपको पर यूनिट क्या रेट दे देंगे, ठीक है? यानी आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आप अगर उन्हें कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी बताते हैं, तो आपने उस स्पेसिफिक क्वांटिटी के अगेंस्ट उनसे प्राइस पर यूनिट का रेट चार्ज करना है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जैसे-जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, वैसे-वैसे हमें वो लोग लो रेट देते हैं, ठीक है? जितनी हम ज़्यादा यूनिट ऑर्डर करेंगे, उतना हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो कम होती जाएगी। तो हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी को मेंशन करने के बाद उनसे प्राइस पर यूनिट लेनी है, वो हम लोगों ने ऐड कर देनी है अपनी शीट पे। उसके बाद प्रिंटिंग लोगो पर यूनिट, उसकी क्या प्राइस है, ठीक है? ऑब्वियसली आप प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने जा रहे हैं, आप अपनी एक ब्रांड को लॉन्च करने जा रहे हैं और उस ब्रांड को लॉन्च करने के लिए आपको ब्रांडिंग मटीरियल चाहिए उसके ऊपर। तो आप उससे डिस्कस करेंगे कि जो आपको क्योंकि ये कॉस्ट जो है, ये एक अलग से कॉस्ट काउंट होती है और आपको आपका सप्लायर इसको अगर आप
लोगो लगवाएँगे और डेफ़िनेटली आपको लगवाना ही होगा जब आप अपनी ब्रांड पे काम कर रहे हैं। आपकी एक आइडेंटिफ़िकेशन बनती है। तो उसमें ये क्या है कि आप उनके साथ ये चीज़ पूछेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है? देन आपके लोगो को ऐड करने के बाद उसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है? वो आपको बता देंगे। उसके बाद जो है लोगो को अगर आप उनके साथ लॉन्ग टर्म डील में जाते हैं, ठीक है? सम टाइम ये होता है कि आपको वो सप्लायर कह देता है क्योंकि जब आप फर्स्ट डील करते हैं तो आपका एक प्रॉपर लोगो तैयार होता है, उसकी एक पूरा उसकी डाई बनती है और उसके ऊपर एक ची प्रॉपर वर्किंग होती है और उसके बाद क्या होता है कि फर्दर जब आप उनको हर बार जब आप नेक्स्ट टाइम जाकर उनको ऑर्डर करेंगे तो आपकी वही एक पूरा जो बना हुआ सिस्टम होगा, वही डाई यूज़ होगी, तो उसका वो आपको उसकी अगर वो आपको अलग से कॉस्ट चार्ज करेंगे, वो आप उनसे पूछेंगे कि वो आपको क्या चार्ज करेंगे इसका। उसके बाद शिपिंग पर यूनिट का आप पूरा एस्टीमेट लगाएँगे कि वो आपको किस सिटी में बैठा है, क्या सिस्टम है, वो शिपमेंट में आपको क्या हेल्प करेगा, कि कहाँ तक की शिपमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, उसकी क्या चार्जेज़ होंगे, ये सारी चीज़ें आपने उनसे उनके सिस्टम को जानना है, ठीक है? और उसकी पूरी डिटेल आपने यहाँ पर गैदर करनी है। फिर पैकेजिंग टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली सम टाइम वो सप्लायर ही है जो कि आपको पैकेज प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है और सम टाइम उसकी पैकेजिंग आपको या तो उसी सप्लायर से लेनी होती है या फिर आप डिफरेंट सप्लायर से इसको गैदर करते हैं। तो उस सारे केस में भी आपने इन सारी चीज़ों की एक यूनिट कॉस्ट निकालनी है और उनसे यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है, उनसे डिमांड करनी है और उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपकी जो होएगी वो पैकेजिंग पर यूनिट है। अब आपकी जो पैकेजिंग पर यूनिट कॉस्ट है आपने वो डिमांड करनी है। पहले आप इसके ऊपर भी अगर तो आप सेम सप्लायर से ये चीज़ें ले रहे हैं, आप उनसे उसकी टाइप टाइप देखेंगे जो भी आपकी पैकेजिंग डिसीजन है वो आप लोग फाइंड कर लेंगे। उस पैकेजिंग टाइप के बाद उसके अकॉर्डिंग आपने उसका एक रेट फाइंड करना है। ठीक है? देन उस रेट के ऊपर आप उससे एक पर यूनिट रेट लेंगे पहले, जो भी आपका उसके साथ हुआ अगर तो आप उसी सप्लायर से पैकेजिंग ले रहे हैं, ठीक है? और सम टाइम ऐसे केसेस भी होते हैं कि आप उस सप्लायर से पैकेजिंग नहीं ले रहे, आपको किसी और सप्लायर से पैकेजिंग लेनी पड़ती है। बट इट्स रिकमेंडेड कि जिस सप्लायर से आपकी बात हो रही है वही आपको पैकेजिंग भी दें क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें वो बना रहे होते हैं उस पर उसकी पूरी पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग भी उनके अंडर होती है या वो अरेंज करके देते हैं, वो आपको बता देंगे कि वो पैकेजिंग का आपसे क्या चार्ज करेंगे और उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी। फिर आप उनसे डिस्कस करेंगे कि पेमेंट टर्म क्या होंगी, ठीक है? अ, किस तरीके से आपको कितना पहले देना है, कितना बाद में देना है, या जो भी उनका सिस्टम है, आप उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। फिर आप पेमेंट मेथड देखेंगे जो आपको सूट करता है या वो आपको क्या प्रेफ़र करते हैं कि आप किस पेमेंट मेथड से जाएँ। इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस किया है। फिर टाइम टू प्रोड्यूस वो आपको कितने टाइम में आपको मैन्युफैक्चर करके देंगे। आपको एक प्रोडक्ट को तैयार करके देंगे और फिर उसमें आपने अपनी कैलकुलेशन ऐड करनी है कि कितना टाइम आपको जो है वो आपकी प्रोडक्शन में लग रहा है, कितना टाइम आपकी शिपमेंट में लगेगा, कब तक आपके एफपीए वेयरहाउस में पहुँच जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन आपने करने के बाद अपने फर्दर डिसीजन लेने हैं। उसके बाद आपने उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेनी है बिकॉज़ आपने उनसे डायरेक्ट अमेज़न वेयरहाउस सेंड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उनके साथ डिस्कस करनी है। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो इसको अलहदा से कोई एजेंट आप हायर करेंगे या कोई थर्ड पार्टी सोर्स या थर्ड पार्टी सर्विसेज़ आप लेंगे। अब उसमें क्या होता है कि एफबीए लेबलिंग कॉस्ट पर आइटम, ठीक है? ये आप उनसे लेंगे। एफबीए इंस्पेक्शन सर्विस पर यूनिट, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट्स ओके वरना मोस्टली थर्ड पार्टी कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज़ ली जाती हैं और उनके थ्रू इंस्पेक्शन करवाई जाती है, इट्स अ सेपरेट कॉस्ट, ठीक है? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर यूनिट जो भी आपको वो चार्ज करेंगे या उसका जो भी सिस्टम है, जिस कंट्री या जिस सिटी से आप ले रहे हैं, आप उसको पर यूनिट जो आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पड़ेंगी, वो आप यहाँ ऐड करेंगे। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट अगर कोई ऐड हो रही है या आपको कोई और एक्स्ट्रा चार्जेज़ आपको कोई पड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई इधर-उधर के अखराजात हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें
आपने एक सप्लायर से जब आपने कॉन्टैक्ट करना है, उससे ये सब इन्फॉर्मेशन लेनी है और इस इन्फॉर्मेशन की बेस पर जहाँ पर आपको अ, बेस्ट डिटेल मिल रही है, एक्यूरेट रेट मिल रहे हैं, ईज़ी शिपमेंट सिस्टम मिल रहा है, जहाँ पर आप अपनी ऑप्टिमल लेवल पर हैं, वो उस सप्लायर को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये सब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे काम करना है आपने जो जिनके थ्रू आपने अपने सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करना है, ठीक है? इफ देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू डिस्कस यू कैन ऐड देम देन आपको क्या है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक रफ कैलकुलेशन आप ड्यूरिंग योर डेटाबेस आप मेकिंग द डेटाबेस आप एक अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे जिसमें मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया था कि किस तरह से आप जो है वो अपनी रेवेन्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि आपकी अब इस सप्लायर से आपकी एक्सपेक्टेड जो है वो कितना अ, अगर आपका कॉस्ट पड़ रही है तो उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है? फिर आफ्टर एफबीए कॉस्ट क्या है? प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड आपको इस सप्लायर की प्रोडक्ट पे काम करके क्या मिल रहा है। ऑब्वियसली पहले हमने सिर्फ रेवेन्यू कैलकुलेट किया था प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद, ठीक है? तो उस वक्त हमें अभी आइडिया नहीं था, जैसे कि मैंने उस वक्त भी बताया था कि अभी हमें सप्लायर का कोई आइडिया नहीं है, हमें एक्यूरेट प्राइस नहीं पता कि सप्लायर हमें क्या प्राइस देता है, तो उस कैलकुलेशन को हम लोग बाद में ऐड करेंगे। अब हमारे पास सप्लायर की कंप्लीट कैलकुलेशन होगी। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी एक रेवेन्यू कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? तो जो सप्लायर ने जो रेट्स हमें दिए हैं, उन रेट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें आइडिया ये हो जाएगा कि सप्लायर से हमें उसके रेट पर हमें पर यूनिट इतना प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, ठीक है? तो हमें एक कैलकुलेशन हमारी जब हम लोग डिफरेंट सप्लायर्स की यहाँ पर डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमें एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी कि किस तरह ये एनालिसिस जो है उसमें से हमने बेस्ट वन को सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली उसका क्या रूल होता है, उसका क्या मेथड होता है? दैट इज़ रियली सिंपल कि आपको जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम पड़ रही है, शिपिंग प्रोसेस आपको ईज़ी मिल रहा है, एफबीए की जो सर्विसेज़ हैं, लेबलिंग कॉस्ट और जो भी प्रेप सर्विसेज़ हैं, वो आपको ऐड करके ईज़ी सिस्टम जो अवेलेबल है, आपने उस पर जाना है और देन जब आपने उसकी कैलकुलेशन की, तो जिस सप्लायर के साथ काम करके आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, आप उसके साथ काम करेंगे, ठीक है? तो ये सारा एक टेम्पलेट है, एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपने जब सप्लाई को कॉन्टैक्ट करना है तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, देन आपने उसको शॉर्टलिस्ट करना है और फिर आपने शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने फर्दर अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है और जो भी आपका शिपमेंट और सोर्सिंग का प्रोसेस चलेगा, वो सारा आपने उनके साथ डील करना है, ठीक है? अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आप ये सारी चीज़ें रेवेन्यू कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड करना ज़रूरी है। समहाउ आपको ये सारी चीज़ें आपको वो लोग मेंशन भी करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप बनवाना चाह रहे हैं उसका एक्चुअल पर यूनिट वेट क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, ये आपको सप्लायर खुद बता रहा होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी ये सारी कैलकुलेशन आपने ऑब्वियसली अगर आप चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं तो आपने चाइना के सप्लायर से ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और अगर आप किसी पाकिस्तानी सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके उनसे भी आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे तो आप एक एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के प्रॉफिट पर और अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर। तो दैट टेम्पलेट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने किस तरीके से सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करना है। ये चीज़ जब हम लोग कर लेंगे और हमने सप्लायर को शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसके बाद अब हम आ गए हैं प्रोसेस में कि अब हमने उसके साथ हमारी कोई डील डन हो गई है, हमने अब उसको ऑर्डर करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की थी वो ये है कि हमने ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू जाना है। अपनी जो ट्रेड है, अपना जो डील है, उसको हमने सिक्योर करना है और इसकी सिक्योरिटी के लिए अली बाबा आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो डील होगी या आप जो ऑर्डर करेंगे, वो सेफ है, वो आपको एक एश्योरेंस दे रहा है कि अगर आपकी डील के अकॉर्डिंग आपको
प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं या आपकी डील के अकॉर्डिंग आपके साथ वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं होता या आप ऐसी प्रोडक्ट नहीं रिसीव करते या कोई भी आपकी डील से हटकर कोई भी ऐसा एक्शन होता है तो आप उस पे डिस्प्यूट कर सकते हैं और पूरे केस के बाद जहां आप अगर राइट होंगे तो आपकी जो मनी है वो वेस्ट नहीं होगी, वो आपको वो सेफ हैंड में है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक्चुअली किस तरह से ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू ऑर्डर क्रिएट करना है, मींस कि अब अगर हमारी हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने किस सप्लायर के साथ जाना है, तो उस सप्लायर के साथ एक सिक्योर वे से हम लोग किस तरह डील करेंगे और उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो अभी मेजर तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से फाइंड करना है कि ट्रेड एश्योरेंस कैसे उनको मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर यहाँ पर ऐड किया अपना कीवर्ड और हमने अब फॉर एग्जांपल अभी तो इस प्रोसेस को बता रही हूँ ना, जिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी सप्लायर के पास जाएंगे, ठीक है। मैं उस पर एक दफा दोबारा उस प्रोसेस के थ्रू जा रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट जब आप सिलेक्ट कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि आपने किस सप्लायर से बात की है और आप उसके यूआरएल पर जाएंगे और उसके यूआरएल के थ्रू आप जो है ट्रेड एश्योरेंस का जो ऑर्डर है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरा तो अभी मेजर प्रोसेस आपको आपको ये अंडरस्टैंडिंग देना है कि किस तरह से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली आपके पास तब यूआरएल होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया या हमने इसके ऊपर उनके साथ बात की, हमारी डील हो गई और हमने अब जो है एक सेफ ऑर्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें पहले आप उस वक़्त देख लें, पहले जब आप क्योंकि अभी हम लोग क्योंकि स्पेसिफिकली ट्रेड एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कल जो उसकी फ़िल्ट्रेशन की थी, उसमें कुछ चीज़ें आप ट्रेड एश्योरेंस के जब कर रहे होते हैं, तो उसकी श्योरिटी के लिए या जब फ़िल्ट्रेशन आप प्रोसेस में भी आप एक चीज़ कुछ चीज़ है जो आप जब ऑब्वियसली आप ट्रेड एश्योरेंस के लिए जा रहे हैं, आपने उनके साथ एक ट्रांज़ैक्शंस बनानी है, आपने उसके साथ एक कम्युनिकेशन अपनी अपनी एक डील बनानी है, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक दफ़ा आप इसको पहले भी चेक कर सकते हैं या जब आप ट्रेड एश्योरेंस के लिए एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, उस वक़्त भी आप इस चीज़ की श्योरिटी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये देखना है कि वेरिफाइड सप्लायर है, ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेरिफाइड सप्लायर है, तो आपने इसको एक बार इसकी ट्रांज़ैक्शन और इसकी वर्थ को अगर आपने डबल चेक करना है कि येस अ, आप इनके साथ काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर कंपनी ओवरव्यू में जब जाएँगे ना, तो यहाँ पर आपको इनकी रिव्यूज़ और इसकी ट्रांज़ैक्शंस जो है वो दिखा देगा डिटेल में, ठीक है? उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि एक तो इनका जो पास्ट रिव्यूज़ हैं वो क्या हैं, ठीक है? यू कैन सी कि इनके पास्ट रिव्यूज़ क्या हैं, फिर यहाँ पर लोगों ने प्रॉपर रिव्यूज़ किए भी हुए हैं, ठीक है? दैट विल हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हेल्प यू टू गेट आइडिया कि क्या इनकी प्रोडक्ट है और इस दे आर ट्रस्टेड और नॉट। उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने इनकी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री देखनी है कि इनकी क्या वर्थ है, इनकी क्या ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड है, मतलब हिस्ट्री इनकी क्या है। ये लोग जो हैं नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस जो है इनकी कनाडा के साथ 43 हैं, यूएस के साथ 33 हैं, यूके के साथ 10, ऑस्ट्रेलिया 7, सीएन आई थिंक अगर कनाडा ये है आई थिंक सीएन क्या है आई डोंट नो। चाइना, सॉरी चाइना, इट इज़ चाइना, ओके। सीए कनाडा दिस और थाईलैंड जो भी है आप इनके अब ये इन्होंने पूरा एक ग्राफ बता दिया है, ठीक है। इस ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो ट्रांज़ैक्शन की डिटेल है, वो भी यहाँ इन्होंने डेट डेट वाइज़ आपको बता दिया है कि ये इन डेट्स पर इस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से इनकी ये ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं और यू कैन सी कि मोर देन मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके फर्दर पेजेज़ हैं, अप टू 38 और मे बी इससे आगे भी हों कि इसकी ट्रांज़ैक्शन का जो एक रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हैं। तब आप खुद देखें दे आर अ लॉट और दे वर्किंग वेल। इनकी जो डीलिंग है अब ये सारी अ, आज से पीछे चले जाएँ तो मई के महीने की ये सारी ट्रांज़ैक्शंस हैं और ये इनकी इन कंट्रीज़ के साथ ये ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, ठीक है? सो इट मीन्स कि इट्स अ सेफ टू वर्क विद देम
This supplier has completed 303 transactions. You can see it is 303 transactions. ठीक है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री में देखना है तो आप उस स्पेसिफिक कंट्री में देख सकते हैं कि उस उनकी कितनी ट्रांजैक्शन उस स्पेसिफिक कंट्री में है। ठीक है, अगर हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स पे देखना चाहते हैं तो वो आपको बता देगा कि इस सप्लाई की 67 ट्रांजैक्शन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के बायर्स के साथ हो चुकी हैं। ठीक है, देन आप इनको डायरेक्ट, अगर जब तक आप इनके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो आप इसके थ्रू भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू इंक्वायरी भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अब श्योरिटी हो गई है कि यस दे आर वर्किंग गुड। अब आपने फॉर एग्जांपल आपकी उनके साथ डिस्कशन हो गई है, यू आर डन विद देम एंड नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने ऑर्डर करना है। तो उसमें आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आपने उनको ट्रेड ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू ऑर्डर क्रिएट करना है ताकि आपकी जो ट्रेड है या आपकी जो डील है उस वो ट्रेड एश्योरेंस में आ जाए और आप एक सेफ वे से अपनी ट्रांजेक्शन को कर सकें। उसके लिए अब हम आ गए हैं, हमने प्रोफाइल्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने ऑर्डर्स में जाकर इस अपने ट्रेड एश्योरेंस के हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स में जाकर अपने ये चेक करना है कि हम लोगों ने उनको जब ऑर्डर करना है तो हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड एश्योरेंस के लिए ड्राफ्ट क्रिएट करना है और उसको कंप्लीट करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ऑप्शन, यानी आप जब प्रोफाइल पर जाएंगे माय ऑर्डर्स में, यू विल गेट द ऑप्शन कि यू कैन क्रिएट द ड्राफ्ट। अब इस तरह के आप डायरेक्ट, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको बहुत ध्यान से वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, फिर उसको डालना है, फिर उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, सो उसमें आपको ये सारा जो सिस्टम है इसको केयरफुली फिल अप करना है। अब उसमें जो आप यहाँ पर ऑब्वियसली आपकी उनके साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन में थे, यू नो वेरी वेल उनका क्या ईमेल एड्रेस है, आप उनसे वो ईमेल एड्रेस ले लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपने अपनी शीट में डाला हुआ होगा। फिर प्रोडक्ट डिटेल आप यहाँ पर ऐड करेंगे इफ़ यू हैव स्पेसिफिक डिटेल, और जो भी आपने उनके साथ बात की है या जो भी आपका डन हुआ है, यू कैन ऐड प्रॉपर फाइल विद देम। ठीक है, उसके बाद आपने आपने शिपिंग एड्रेस सेट करना है, उनको उसको एक्सप्लेन करना है शिपिंग मेथड के, आप उनके साथ किस तरह किस शिपिंग मेथड पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपने ये आपको मैंने अ, यहाँ पर देखें, ये इनको टर्म्स मीन्स के एक बायर और सेलर के दरमियान, यानी जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन में थे, जब आपने सारा डाटा उनसे गैदर किया, इंफॉर्मेशन ली, तो उस दौरान में आपकी उनके साथ क्या बाइंग और सेलिंग पर आपकी क्या टर्म्स तय हुई हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने जब यहाँ पर आपके साथ मैंने टीम के साथ ये शीट्स शेयर की हैं कि इसको एलएमएस पे अपडेट कर दिया जाए। इस वीक में आपकी ऑलमोस्ट 3 शीट्स मैंने उनके साथ शेयर की हैं जो कि एलएमएस पे अपडेट हो जानी चाहिए, और उनमें से एक है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर अमेज़न सेलर, सेकंड शीट जो थी वो थी फाइनल क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, और थर्ड शीट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ये टेम्पलेट है। ठीक है? सो यू नीड टू गेट दैट होल डाटा, और आपने इस डाटा पर फर्दर वर्किंग करनी है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब यहाँ इनको टर्म्स मैंने टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी यहाँ मेंशन की हुई थी। सेट ऑफ रूल्स व्हिच डिफाइन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सेलर्स एंड बायर्स फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कि आपका जो भी कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट उनका उनके साथ होगा उसके अंदर आपका और आपके सेलर के बीच में क्या टर्म्स तय हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल वो टर्म्स किस फॉर्म में होंगी या क्या होंगी, एक्चुअली ये किन टर्म्स की बात हो रही है, इसकी एक टेम्पलेट उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि आप उनके साथ क्या ट्रेड टर्म्स तय करते हैं। ये सारे उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये टर्म्स हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे कि एक्चुअली ये शिपमेंट और ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, उसकी प्रॉपर एक सिस्टम है। तो अब आप ये आपको देखना होगा कि लोडिंग ऑन ट्रक से लेकर ये सारा आप सिर्फ बायर कर रहा है, या इसमें कितना लोडिंग ट्रक से लेकर कैरिज टू पोर्ट एक्सपोर्ट तक सप्लायर दे रहा है। तो ये आपने सारा ग्राफ आपने चेक कर लेना है। ये आपको सप्लायर खुद भी गाइड कर देता है
कि इस टर्म पे जा रहे हैं आप, इस टर्म पे जा रहे हैं, या इन सब में से किस टर्म के साथ पर आप उनके साथ बात कर रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं, या उसके अंदर भी किस लेवल पर आकर आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं, और किस लेवल पर आपको उन्हें पे करना है और किस लेवल पर सप्लायर पे करेगा, क्या उसकी टर्म्स होंगी, ये सारी चीज़ें आपने उनके साथ डिस्कस कर लेनी है। और जो भी टर्म्स आपके उनके साथ तय होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि जो भी आपकी टर्म्स उनके साथ तय हुई हैं, वो आप उनके साथ लेकर चलेंगे। ऑब्वियसली जब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एयर कार्गो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देन जो भी टर्म्स आपकी एयर कार्गो से अकॉर्डिंग तय हुई हैं, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आप जो है, जो भी आपकी शिपिंग फ़ी है और जो भी आप आपको ये मतलब जो भी आपको वो चार्ज करें, या इस सिस्टम में जो भी आपको आपने आपने जो भी सिस्टम अडॉप्ट किया है, क्योंकि उसमें मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं, कुछ वो सर्विसेज सप्लायर खुद दे रहा होता है, कुछ के लिए थर्ड पार्टी से लेना होती हैं। सो शिपिंग फ़ी आपकी जो भी होगी वो आप यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद डिस्पैच डेट जो है, जिस डेट पे वो शिप करेंगे, वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है? आप रिसीव जिस पे करेंगे, अ, मतलब जो भी डेज़ है shipping specific days after supplier receives the initial payment और बैलेंस पेमेंट, जो भी आप उनके साथ, क्योंकि ये सारा आपकी डिसीजन होगा उन टर्म्स पर, जो कि टर्म्स आप अपने सप्लायर के साथ तय करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो पेमेंट सिस्टम को सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद आप जब इस सारे को फिल कर लेते हैं, उसके बाद यह आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ पर पेमेंट के एडिशन करेंगे, अपनी डिटेल ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट आपको ले जाएगा, वहाँ पर आप उसकी शिपिंग डिटेल्स ऐड करेंगे, जो भी आपकी टर्म्स उसके साथ तय हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट को फिल करेंगे। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, इट रिक्वायर्स एन एक्यूरेट डाटा, दैट्स व्हाई आई कांट प्रोसीड फर्दर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो उस प्रोसेस में आप पेमेंट्स पे जाएँगे, फिर उसके यहाँ पर हर चीज़ पे वो गाइड आपको करेंगे। उसकी अगर कोई टेम्पलेट्स है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आप ऑलरेडी अपने आपका सप्लायर आपको समझा भी चुका होगा, और आपको आइडिया हो जाएगा कि शिपमेंट में आपकी क्या डील डन हुई है, पेमेंट आपने कैसे करनी है। उसके बाद जब वो आपकी प्रोडक्ट को शिप कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट रिसीव हो जाएँगी, इधर वो आपको रिसीव हो रही हैं या एफडीए वेयरहाउस में जा रही हैं, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट शिप होकर आप रिसीव उसको कर लेते हैं, देन आप उसकी एक रिसीविंग डाल देंगे। और जैसे ही आप उसकी रिसीविंग डालेंगे, उसके बाद डेफ़िनेटली इट्स अप टू यू कि आप उनको क्या रिव्यूज़ देते हैं। तो आपका जो ये पूरा एक प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगा, और सारे प्रोसेस में आप जो है वो एक सेफ वे से जा रहे हैं। अ, आपको ट्रेड एश्योरेंस मिल रही है, और आपकी प्रोडक्ट रिसीव होने तक आपको एक गारंटी दी जा रही है। और अगर आप इनमें इन केस उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, या कोई कोई भी ऐसी डील होती है जो कि आपने उनके साथ कोई टर्म्स तय की हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं मिल रही है, या वो सर्विसेज़ उस तरह नहीं है, तो देन यू कैन ओपन द डिस्प्यूट, एंड आप उनके साथ केस लड़ सकते हैं, और आपकी जो मनी है दैट इज सेफ, इट विल नॉट बी अ लॉस फॉर यू, ठीक है? तो दैट इज द प्रोसेस के आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से आपने सेफ वे से अपना एक ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू एक ऑर्डर क्रिएट करना है। अब इसमें कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा-सा आपको उसके ऊपर भी गाइड कर दूँगी, कुछ टेम्पलेट्स हम उसपे शेयर कर देंगे कि हाउ टू कॉन जो हमने सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करने में, या हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हमें इस प्रोसेस में हमें यूज़ करना है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर विद यू, बट actually this is the way to contact with them, to filter them, to get the data, to get the information, then उस डाटा की एक पूरी शीट बनाएं, उसके बाद एनालिसिस करें कि कौन से सेलर के साथ आपको काम करना है। उस सेलर से के साथ जब पूरी डील डन हो जाती है, टर्म्स तय हो जाती हैं, शिपमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, आपकी प्रोडक्ट जो है आप उसकी पेमेंट करते हैं, जो भी उसकी आपकी टर्म्स तय हुई है, कितना पहले देना है, कितना बाद में देना है, या फुल पेमेंट करनी है, या जो भी देना है आपने। उसके बाद जब आपकी शिपमेंट चली जाती है, उसके ये सारे प्रोसेस के बाद, तो जैसे आपको रिसीव होती है, आप उसकी एक रिसीविंग डालेंगे, और आफ्टर दैट यू विल गिव देम द रिव्यू। दैट इज़ द होल प्रोसेस टू order for us to order
through a proper channel, और दैट चैनल इज दैट्स कॉल्ड ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर। और इसके थ्रू आप जो है अपनी सोर्सिंग को सिक्योर बना सकते हैं। ये सारा एक्चुअल सोर्सिंग प्रोसेस है। इस पे थोड़ी सी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी इन डेप्थ चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के बाद हम लोग गो थ्रू करेंगे एक ओवरऑल उसको, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। I hope this process is clear now. Inshallah, next lecture में हम इससे further बात करेंगे. Thank you so much.